उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई। हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के अस्पतालों में रात भर पोस्टमार्टम चला। राजस्थान की भी एक महिला की मौत हुई है। राजस्थान में तो बताया जा रहा है कि महिलाएं पैसा इकट्ठा करके एक गाड़ी करके गई हैं। नदबई क्षेत्र, जहां के हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं, वहां की महिलाएं पहुंची थी। परिजन परेशान होते रहे। प्रशासन कह चुका है कि अब तक 121 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उस बाबा की चरण रज लेने के लिए एक भगदड़ मची, चरणों की धूल लेने के लिए। अक्सर मैं सुनता हूं कि जोधपुर जेल में बंद आसाराम के चरणों की धूल लेने के लिए कई लोग जेल में बंद हो जाते हैं और अंदर कैदियों को जैसे फोन वोन वाला सिस्टम चलता है, कहते हैं कि साहब बाबा की चरणों की धूल ला दो। बिकती हैं, क्या है ऐसा धूल में? और धूल के लिए जो भगदड़ मची, उसमें कई लोगों की जिंदगी धूल हो गई। तो ये बाबाओं का चश्मा कैसे या कब दिमाग से उतरेगा? और खास करके इसमें अगर एक किताब का जिक्र करें, डार्क साइकोलॉजी, तो ये लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और खास करके पढ़ी लिखी संभ्रांत महिलाएं भी प्रभाव में आ जाती। कुछ सी चीजें होती हैं जो जीवन में सभी के कॉमन होती हैं कि आपको यश नहीं मिलता, आपके पैरों में दर्द रहता होगा, या आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आप बच्चे का ये करियर बनाना चाहते, मतलब ये कॉमन सी साइकोलॉजिकल चीजें होती है और ये बाबा माहौल बना देते हैं। मंगलवार दोपहर फुलरई गांव में ये जो हादसा हुआ, सीएम योगी भी वहां पहुंचे हैं, अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। लेकिन बड़ी चीज है कि जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें उस बाबा का नाम नहीं। बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि हादसा होने की वजह जो है बाबा के चरणों की धूल लेने की है। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की और भगदड़ मच गई। अब एक प्रयागराज में एक वकील गौरव द्विवेदी खासे सक्रिय हुए हैं और उन्होंने पीआईएल दाखिल करके हादसे की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। और सुप्रीम कोर्ट में भी वकील विशाल तिवारी ने पीआईएल दाखिल की है और कहा गया है कि सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच की जाए। और अब आप देखिए कि ये जो 22 लोगों के खिलाफ सिकंदराऊ थाने में मामला जो दर्ज हुआ है, एफआईआर जो दर्ज हुई है, इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का तो नाम है, लेकिन बाकी सब अज्ञात है। यानी कि बाबा, ये जो मुख्य आरोपी है भोले बाबा उर्फ हरिनारायण साकार, जो इतना चंट है कि उसका नाम तक नहीं है। बाबा अंडरग्राउंड है। पुलिस रात भर तलाश में छापेमारी जरूर करती रही। वह मैनपुरी में बाबा के आश्रम में भी पहुंचे, लेकिन वहां से वे फरार है, भाग गया। अब पुलिस तैनात है और 122 लोगों की मौत, 121 लोगों की मौत, 150 से अधिक घायल, बहुत लोगों की स्थिति गंभीर है। कहा जा रहा है मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बड़ी चीज है कि सत्संग के बाद जो भगदड़ मची, महिलाएं बच्चे कुचल गए, शवों के ढेर लग गए। आप ये देखिए कि बीते सालों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी त्रासदी है, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं कुचल गए। यह कह रहे हैं कि चरणों की धूल लेने के लिए लोग टूट पड़े और वहां मौजूद सेवादारों ने वाटर कैनन छोड़ दी। लोग फिसले, जमीन पे गिरे और फिर एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। कैसा, क्या ये वाकई में धर्म है या अध्यात्म है? बाबा भी फरार हो गया और 17 घंटे बाद भी अभी तक पुलिस उसकी लोकेशन नहीं जुटा पाई। बड़ा सवाल। 30 एकड़ में उसका आश्रम है, खुद की आर्मी है, उस पे यौन शोषण समेत 5 मुकदमे भी दर्ज हैं। लेकिन बाबाओं का मामला जो है वो सलटने में नहीं आ रहा। कहा जा रहा है यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल था ये बाबा और यौन शोषण के आरोप लगा तो उसे बर्खास्त कर दिया गया, जेल भी गया, बाहर आया तो नाम और पहचान बदल ली। तो ये इसके अनुयायी जो हैं उसको भोले बाबा और साकार विश्व हरि या परमात्मा भी कहते हैं और उसकी पत्नी को मां जी कहते हैं। अब हर कार्यक्रम में वो और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। बाबा नहीं होते तो पत्नी प्रवचन देती हैं। 3 महीने से पत्नी की तबीयत खराब बताई जा रही है, इसलिए बाबा अकेला ही आता है। तो बड़ा सवाल है कि ये है कहां बाबा और कैसे ये बन गया। बड़ा सवाल है कि भगदड़ मची, फरार हो गया। तो एक तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले रखा है और सुरक्षा की दृष्टि से हिरासत में ले रखा है। दूसरा यह है कि अगर मामला ठंडा होता है तो उसकी गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो मोबाइल बंद करके फरार हो गया, लोकेशन पुलिस को मिल नहीं रखी।
तो यह जो बाबा है उसके बारे में बड़ा सवाल है कि ये क्या है, इतना बड़ा उपदेशक कैसे बन गया। यह पहले एटा जो जिला है वहां उसका जन्म हुआ। इसका असली नाम सूरजपाल बताया जाता है। एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करता रहा, फिर पुलिस में लग गया। 12-15 थानों में और इंटेलिजेंस यूनिट में भी इसकी तैनाती रही। चूंकि पुलिस मानव स्वभाव को, मानव साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझती है, पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी होती है, ऐसे में वह पुलिस की नौकरी करते हुए ह्यूमन साइकोलॉजी को ठीक ठाक समझ गया। अब नौकरी के दौरान ही उसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस विभाग से बर्खास्त हुआ। अब बर्खास्त, जेल से छूटा तो अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया। लोग उसे भोले बाबा कहने लगे। पत्नी साथ रहती है। तो अब उसका मैनपुरी में 30 एकड़ में आश्रम है। आपने वो देखी होगी वेब सीरीज जिसमें आश्रम, उसी टाइप का मामला लगता है। हालांकि यहाँ किसी देवता की मूर्ति वूर्ति नहीं है आश्रम में, और ठिकाना बदलता रहता है। तो ऐसा कहते हैं कि आश्रम में 12-15 लोग हर साल आते हैं। कारों के काफिले से चलता है, मीडिया से दूरी रखता है, उसे भगवान शिव की तरह पूजा जाता है, इसलिए नाम भोला बाबा पड़ गया। तो अब वो वैसे किसी अन्य बाबाओं की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनता। सत्संग में 3 पीस सूट और रंगीन चश्मा पहनता है। सूट बूट और का रंग मतलब सफेद पहनता है, तो टोपी लगाता है, कुर्ता पजामा पहनता है। तो यह उसका ये कहना भी कि 18 साल की नौकरी के बाद उसने वीआरएस ले लिया और उसे नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ, भगवान की प्रेरणा से पता चला और यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने मानव कल्याण में जीवन लगाने का फैसला किया। बाबा अक्सर कहता भी है कि मैं खुद कहीं नहीं जाता बल्कि भक्त बुलाते हैं। कई आईएएस आईपीएस भी इसके चेले बताए जाते हैं। समागम में राजनेता और अफसर पहुंचते हैं। यहाँ शादियां भी होती हैं। कहा जाता है कि कोई चढ़ावा या प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ता, कोई साहित्य सामग्री भी बाबा बेचा नहीं करता। तो अब चढ़ावा नहीं लेने के कारण बाबा के अनुयायी थोड़े बढ़ते गए। एक बार तो इसके समागम में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। तो इसका सीधे तौर पे कनेक्शन सियासत से भी नजर आता है। तो बड़ी चीज है कि यह व्यक्ति जो कि सीधे तौर पे कि पुलिस की नौकरी से बर्खास्त हुआ है और छेड़छाड़ के या दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में, दुष्कर्म के आरोप में बर्खास्त हुआ है, वो सारा जो है वो इस तरह का एक अलग तरह का मैकेनिज्म गठित कर लेता है। अखिलेश यादव ने तो एक बार इनके लिए ट्वीट भी किया कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो 2023 में वो कार्यक्रम में शामिल भी हुआ। SC ST OBC वर्ग में इसकी पैठ बताई जाती है। यूपी के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसकी गहरी पैठ बताई जाती है। यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग में भी इसका एक ठीक ठाक सा। तो इसका कुल मिला के अनुयायियों की संख्या लाखों में बताई जाती है। और यह जो घटनाक्रम, यह जो हादसा हुआ है, उसमें सीधे तौर पे यह है कि बाबा फरार हो गया या वो पुलिस की हिरासत में है। दोनों तरह की थ्योरी चल रही है, बड़ी चीज है। और कहा जाता है कि बाबा अपनी एक आर्मी भी रखता है जो काली पोशाक में उनकी सेवा करती है। कार्यक्रम की पूरी कमान यही संभालते हैं। देश से आने वाले श्रद्धालुओं के पानी भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं। तो हाथरस में जो सत्संग था उसके लिए जो पोस्टर लगाए गए थे, उस पोस्टर में जिन लोगों का नाम था उनमें से एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, नाम लिया गया, बाकी अज्ञात बताए गए। अब देखते हैं कब सारा। और ये जो इनका समागम होता है उसमें ये भी कहा जाता है कि पानी बांटा जाता है और उनके अनुयायी ये मानते हैं कि इस पानी को पीने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो एटा में बहादुर नगर स्थित बाबा के आश्रम में दरबार लगता है। तो इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए वहाँ एक हैंडपंप है जिसका पानी पीने के लिए एक लंबी लाइन लगती है। तो कोरोना के टाइम भी इस बाबा के कार्यक्रम में थोड़ा सा पंगा हुआ था कि भाई सत्संग में
50 लोगों को अनुमति दी गई थी और 50,000 से अधिक लोग पहुंच गए। ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था और तमाम चीजें चरमरा गई थी। तो उस वक्त जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन कहा जा रहा है, इस बार भी कहा जा रहा है, जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी उससे ज्यादा लोग जुट गए। बाबा पे अब मामले खूब हैं, जैसा मैं कह रहा हूं कि अवैध कब्जे वाला मामला है, तमाम चीजें। तो ये ऐसे बाबा जो है लोगों के मानस को किस तरीके से ये करते हैं, हमारे आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे बाबा होंगे, आप लोग पहचाने, और अगर आप अंधभक्ति में हैं तो उन लोगों को सचेत करें। आपको रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।